इधर भी आ रहा है एच। सर हाँ, संडे को टेस्ट 10 से 1 बीच है, तो आप कल की बात 10 से 1 बीस है टेस्ट। हाँ, तो कल जो है वो, कल क्या करना है? रहेगी। आप हाँ, छुट्टी रहेगी। मेरे को कल मम्मी को डॉक्टर को दिखाना। कल मैं क्लास इधर ले तो सकता हूँ, कितने बजे तक लूँगा क्लास? 4 बजे तक। 4 बजे तक क्लास ले सकता हूँ। डॉक्टर उसके बाद ही देखते हैं। तो 4 बजे तक इधर क्लास लेके मैं घर चले जाऊंगा। तो कल तो मैं ले लूंगा 4 बजे तक क्लास, है ना। और फिर उसके बाद में तुम लोग की शाम की क्लास, या फिर 4 बजे तक कल क्लास लूँ या नहीं लूँ? संडे को तो लूंगा मैं क्लास। संडे को इसलिए लेनी पड़ेगी कि सैटरडे की क्लास अपन हटा रहे, तो वो संडे को तो कंपनसेट करनी पड़ेगी। पर लेकिन सैटरडे को, फिर संडे को अपन को 3 क्लास लगानी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी 2 ही होगी और मेरी तो 3 होगी। हाँ, ठीक है। तुम्हारी कितने बजे तुम आ सकते हो क्लास के लिए? 1 बीच के बाद। 1 20 तक है तुम्हारा टेस्ट। 1 20 के बाद मतलब मैं बाकी लोगों को यदि 12 बजे बुलाऊं तो उनको 1 20 तक पढ़ा सकता हूँ, 1 20 के बाद तो मैं पढ़ा सकता हूँ। सही है। डन। चल, ये दो। फिर कल की आप कैंसिल कर दो ताकि टेस्ट के लिए हाँ, time हाँ, हाँ, देखो। अब कल तक जो है ना, मैं यहाँ तक आपको पढ़ा चुका था। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि हमने अच्छा बेस लिया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा बेस लिया हुआ है और हीट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अच्छा बेस लिया हुआ है तो एच कहाँ से निकलेगा? एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो एच निकलता है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन मतलब जहां पर कम। जहां पर हाइड्रोजन कम हो। बहना ओ बहना। वो भी मिश्रा, तू भी मिश्रा, इसलिए बोला मैंने। तो CH3O करेक्ट। तो H यहां से भी निकल सकता है, H यहां से भी निकल सकता है। H निकलेगा फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। H निकलेगा। तू क्यों इतना खुश हो रही है? H comes out from more substituted carbon। करेक्ट है। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। देखो, इस पे 3 H लगे और एक C लगा है, और इस कार्बन पे 2 ही H है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हुआ। अच्छा, ये वाला भी वही है। तो दोनों एक ही है, तो कहीं से भी निकाल दे, क्या फर्क पड़ता है ना। अरे, ये वाला एक ही है। अब कहाँ से निकलेगा? इधर से या इधर से? तो वहां से निकलेगा जहां से मोर स्टेबल एल्कीन मन, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये वाला निकाल देंगे, ये इधर गिर जाएगा, Br बाहर हो जाएगा। तो इसमें दो प्रोडक्ट बने, देखा जाए तो। एक ये बना और दूसरा ये वाला प्रोडक्ट। करेक्ट है। तो इसमें से एक मोर स्टेबल है और एक लेस स्टेबल है। इसकी बात करूं तो ये मोर स्टेबल है, और इसकी बात करूं तो ये लेस स्टेबल है। डन। बोल बेटा। इसकी बात करूं तो ये मोर स्टेबल है, उसकी बात करूं तो ये लेस स्टेबल है। सही है। अब इधर जाओ। इधर अपन ने टर्शी बुटॉक्साइड है। इसको यहां से मान लो अपन H इधर से भी निकाल सकते थे, इधर से भी निकाल सकते थे। मान लो इनकेस हमने H जो है वो इधर से निकाला तो मोर सब्स्टिट्यूट मिलेगा। बट इसका साइज जो है ना, साइज ऑफ ग्रुप इज वेरी लार्ज, ड्यू टू विच steric hindrance
इज हाई। अब ये इधर से क्या करेगा, H को निकाल लेगा और ये इधर से इधर जाएगा और Br बाहर निकल जाएगा। ओ सॉरी, इधर से नहीं, ऊपर से H को निकाल लेगा। इसकी ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी गलत हो गई, अब ठीक। और ये इधर से इधर जाएगा और Br बाहर निकल जाएगा, and hence you will form this। ठीक है बेटा, ये हॉफमैन्स प्रोडक्ट, हॉफमैन्स प्रोडक्ट, ये सेटजेफ्स है, सेटजेफ्स प्रोडक्ट, दिस इज हॉफमैन्स। मेरे पास कौन कौन फाइल है? अब ये इधर मेजर आएगा, ठीक, ये मेजर प्रोडक्ट है। इसका मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल प्रोडक्ट, बट you cannot say like that it is major or minor product। ठीक है बेटा, अब E1 हो गया, E2 हो गया, अब बचा E1CB और EI। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो भी आपने पढ़ा है ना अत्यंत महत्वपूर्ण, इसमें नीट फिट के बाहर से कुछ नहीं। बताऊं क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन सेट जब आते जाता है एग्जाम में, अरे वाह अंजलि जी आ गए, घी पे और बचा, घी पे बच, वो नहीं था। ईशान को पता नहीं, मैंने मना तो नहीं कर दिया था गाइस। विशाल आ रहा है रास्ते में, ईशान तो कोई है ही नहीं ना अपने, तो मैंने उसको मना कैसे किया। विशाल आ रहा है, विशाल रास्ते में, विशाल इज कमिंग। ठीक बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, इधर तक सब कुछ कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? जल्दी बोलो बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? चलो जी, हाँ हाँ, एक मिनट ले लो। मेरे लेफ्ट से बता रहा हाँ लेस टेबल, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, क्या कर सकते हैं मतलब, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा थी तो ऑप्शन ही नहीं था मतलब, तो इसलिए हॉफमैन्स प्रोडक्ट ही बना। ठीक है बेटा, अब चलते अपन पढ़ते हैं E1CB। क्या पढ़ते हैं? E1CB, मिटा दूं मैं इसको? So let us study E1CB mechanism. Let's study. E1CB mechanism. लिखना, in this mechanism, elimination is done by conjugate base mechanism, by forming conjugate base, ऐसे लिखो, elimination is done by forming conjugate base। Actually conjugate base, actually लिखो बेटा, actually, oh, in this mechanism elimination occurs by conjugate base formation। conjugate base formation, ठीक है ना? Actually the leaving group is poor, actually leaving group is poor, actually leaving group is poor, and the base is strong, and base taken is strong, base taken is strong, leaving group is poor and base taken is strong। जो base लिया गया है वो STRONG है
स्ट्रॉन्ग है, एंड द बेस टेकन इज स्ट्रॉन्ग. Therefore, before leaving group leaves, proton is removed by strong base. Proton is removed by strong base. Before leaving group leaves, proton is removed by strong base. Proton is removed by strong base. ठीक है. Therefore, carbonyl is formed. Therefore, carbonyl is formed first. Carbonyl is formed first. और ब्रैकेट में लिखो conjugate base. Carbonyl is formed first. ब्रैकेट में लिखो conjugate base. ठीक बेटा. अब लिखना examples of bad leaving group. Examples of बुरे leaving group. Bad leaving group. Examples of bad Lg. It is fluorine, N plus, S plus. और इसमें आता है NMe3 plus, NR3 plus, FSMe2 plus. ठीक है. तो ये रिप्रेजेंट्स होता है तो 95% इवन सीबी प्रोडक्ट होता है. ये होता है तो 70% इवन सीबी प्रोडक्ट होता है. और ये होता है तो 70% इवन सीबी प्रोडक्ट होता है. तुम चाहो तो परसेंटेज भूल भी सकते हो, चाहो तो ना भी उतारो, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर. फालतू का फैक्ट है, ना भी उतारो तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी नहीं आएगा एग्जाम. CH3H CHNMe3 plus and we have CH2H. अब मान लो बेटा मैंने यहां पे लिया कोई बेस. ठीक. अब चूंकि लिविंग ग्रुप पुअर है तो इतनी जल्दी जाएगा नहीं वो, है ना. तो इसके पहले लिविंग ग्रुप लीव करे, उसके पहले क्या होता है, जो बेस है वो प्रोटॉन निकाल लेता है. अच्छा, जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल या अनस्टेबल? प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है, ओ सॉरी, प्रोटॉन तो अनस्टेबल था. सॉरी, दूसरा क्वेश्चन पूछना था. कार्बेनाइन कौन सा अनस्टेबल है, 1 डिग्री के 2 डिग्री? अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो क्या पूछ रहा है. कार्बेनाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री के 2 डिग्री? 1 डिग्री. कार्बेनाइन, एनाइन, अच्छा ऐसा क्या. तो कार्बेनाइन कौन सा ज्यादा अनस्टेबल है? 2 डिग्री. विशाल, वी वर जस्ट वेटिंग फॉर यू. नीचे बैठ जा. व्हाट डू मीन बाय नीचे बैठ जा? अरे वो कहाँ चली गई, ये कहाँ चली गई? अच्छा सब उधर चली गई. इधर बैठ सकता है तू, वैसे वहां जगह है. अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तू वहां चले जाना. इधर से ये एक रास्ता है, ये वाला जो प्लॉट है ना, इधर से जाएगा. तो उधर ने रास्ता रोका हुआ है, लेकिन वो किसी का रास्ता रोक नहीं सकते. ऐसा. अच्छा, कोई भी वो रास्ता नहीं रोक सकते आपको सिर्फ. ठीक है ना. तो नहीं, तो ये H है यहाँ पे इधर, और H है यहाँ पर. तो 2 डिग्री कार्बोनाइल लेस स्टेबल होता है, तो इसलिए ये वाला H इधर से निकलेगा. ये CH आ गया, ये N आ गया, ये Me3 आ गया, और ये आ गया CH2 नेगेटिव, और ये आया CH2 CH3. डन. अब इस पे क्या होता है, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज थे यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ छूटेगा और ये यहाँ से यहाँ लीव कर जाएगा, एंड यू विल फॉर्म
Hoffman's product. So Hoffman's product is formed as a result of even CV mechanism. Hoffman's product, करेक्ट। बेटा जिस दिन भी पेपर का लेवल हल्का सा भी बढ़ा, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना। ये दिख नहीं रहा लेकिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है हरे रंग से, इतना ज्यादा बोर्ड शाइन कर रहा है। ये तो पर्दा भी लगाना चाहिए। फिर भी ठीक लग रहा है। अरे ये वाला छाता नहीं जल रहा, अभी याद आया। ओहो, हाँ अब ठीक आ रहे। अब तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब किसी को ना दिखता हो तो दिख जाए। Hoffman's प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ बेटा क्या पूछा था प्रश्न तुमने? पेपर एनालिसिस पढ़ेगा बस किया जाएगा। हाँ मतलब पेपर का लेवल हल्का सा ही बढ़ा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हो क्या गया कि वो एनसीईआरटी खेलने लगे 100%। तो एनसीईआरटी तो अपन खेलेंगे ही खेलेंगे 101%, मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी विल रिमेंबर होल एनसीईआरटी। बट ये पढ़ना जरूरी है एक्चुअली। क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनको छोड़ के आप आगे कैसे बढ़ोगे। मतलब ये थोड़ा ब्लाइंड खेलना हो जाता है, मतलब कि अपन ने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली और नहीं पढ़ा, जबकि अपने पास समय था। या तो ऐसा होता हमारे पास समय ही नहीं होता, तो फिर कोई बात नहीं थी। तो फिर अपन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते थे, क्योंकि तो जुआ खेलना अपनी मजबूरी थी। या अभी हमारी मजबूरी नहीं है जुआ खेलना, ठीक। यदि केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्या बोलते हैं, दूसरों ने भी केवल एनसीईआरटी पढ़ी तो सबका सिलेक्शन कैसे होगा, एक्स्ट्रा पढ़ेगा। हाँ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, पर कुछ का मतलब कुछ ही होता है। बेटा हाँ तू 2-3 बार फर्स्ट ईयर में रह चुका है मेडिकल कॉलेज में। फिर तूने सोचा नहीं मैं फिर तैयारी के मजे लूंगा और वापस आ गया। वैसे मैं बता रहा हूँ, जब तुम फर्स्ट ईयर आओगे तुम्हें ये दिन याद बहुत आएंगे। क्या आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। कल अपन यही तो डिस्कस कर रहे थे जिस समय धुआं निकला। मैं आपको 650 नंबर ही तो दिला रहा था उस समय। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा सुनो तो, ध्यान दो ना प्लीज। चलो कुछ तो ट्राई वराई टाइप की चीज करो बेटा, प्लीज ट्राई।
6. ओके बेटा, अब लेट्स ट्राई. एक बता दो सर, दो वाला बता दीजिए. अरे यार, ये तो गाल हो गया जी हमारे साथ. वो तो तुमने बेटा बता दिया, नहीं तो 2 आंसर आ जाते उसमें भी. चलो आगे बढ़ते हैं. बताओ कौन सा एच निकलेगा. ऊपर वाला एच निकलेगा. इसमें हिंड्रेंस फैक्टर है या इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन फैक्टर है? ठीक है बेटा. ओके. तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डन. इस वाले में क्या होगा? कौन सा एल्कीन बनेगा? साइक्लोहेक्सीन बनेगा या और कोई एल्कीन बनेगा? बताओ बेटा. इथाइल का हाइड्रोजन निकलेगा. वाई आर किरत, तुम आज तो बड़े फॉर्म में चल रहे हो. देखो ये लगा है फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा तो ये बीटा. अच्छा ये भी अल्फा ये भी बीटा, तो ये 1 डिग्री बनेगा. हाँ. और ये 2 डिग्री बनेगा, तो 1 डिग्री बनेगा. हॉफमैन्स का मतलब ये है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड से अपन को एच निकाल, तो ये इधर से इधर गिरेगा, ये डायरेक्शन में गिरेगा. तुम लोग को आया समझ में कि नहीं आया? बेटा कोई भी किताब सॉल्व करोगे ना, उसमें क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप. सीरियस. इस वाले में बोलो क्या बनेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन देखना, ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है, बट दिस इज स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस. बोलो बेटा. यदि ये कार्बोनाइन बना तो स्टेबल, सही है ना? तो यही वाला हम निकालें. लाइक इधर ये 1 डिग्री कार्बोनाइन है, 2 डिग्री कार्बोनाइन है, मोर स्टेबल कौन? मोर स्टेबल कौन है? अरे यदि यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो स्टेबल F CS3 stabilized by resonance. Therefore product will be like this. ठीक है जी. Yes. 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 Sure. अभी कर रहे हैं HEM है वो. हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय क्या बेटा? थर्ड वाले में फ्लोरीन पहले निकाल दिया क्या? कहाँ निकाला? अरे नहीं ना. हाँ निकाला नहीं, साइलेंट है. हाँ धुआं अब तो खत्म हो गया, बस धुआं है नहीं. अनुराग कल तू आया नहीं, नहीं तो तू तो यहीं से उतर जाता आराम से. लंबा है ना कितना.
तुम पहले ही चली गई थी, तुम्हें पहले से पता रहता। भुवन तो बाद में पलट के भी आया। भुवन चला गया था लेकिन फिर अपने घोड़ा लेके वापस आया। यहाँ से निकल रहा होगा ना वापस जाने के लिए, तब तुमने देखा होगा। दोस्तों को मैंने आके देखा तो आप किसी को फॉलो कर अच्छा, मैं तो सबसे पहले नीचे बेसमेंट में गया अपनी गाड़ी बचाने के लिए, लेकिन मैंने देखा गाड़ी वहां है ही नहीं। मैं बेसमेंट में गया लेकिन वहां गाड़ी थी नहीं। मैं बोला गाड़ी कहाँ चली गई मेरी। हाँ, फिर ध्यान आया गाड़ी तो बाहर लगाई। मुझे तो यार मैं क्या है, लेकिन मैं उधर खड़े होकर देख रहा था, सडनली मैंने अपनी कार में हाँ, जहाँ दिखी तो मैं आगे तक जाने लगा था, फिर आप हाँ। गाड़ी नहीं दिख रही थी लेकिन फिर मैं चला गया, भाग गया वहां से फटाक से। फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, जैसे ही मैंने देखा गाड़ी बाहर है तो फिर मैं तुरंत अपना बैग लिया, लेके भागो। बिठा दो बेटा, मैं खींच लो, तुम फोटो खींच लो, मैं तो बैठा हूँ। अच्छा, हो गया बेटा। चलो अब अगला पॉइंट लिखो। HEM पढ़ाते हैं, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन। अच्छा, आजकल नीट नीट से यार डिफिकल्ट पेपर तो 12th का आने लग गया ना। नहीं, गलत क्यों बोल रहा हूँ? 12th के कन्वर्जन नीट से ज्यादा डिफिकल्ट है। केमिस्ट्री में 12th में। अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। गाइस एंड ओनली गाइस एंड ओनली गाइस, प्लीज गाइस लिसन टू मी गाइस। अब देखो, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। एक यूं बना लेते हैं, दिस इज एन। एक सेकंड बनाना मत मेरे पीछे, एच कर। हाँ ठीक। अब इस पे लगा देता हूं मैं CH3I। क्या लगाया? CH3I in excess Ag2O in presence of moisture and then heat। अब जब CH3I in excess है, सोचो क्या होगा, क्या रिएक्शन हो सकती है, सोचो। सबसे पहले ये रहा CH3I, बोलो बेटा। ये अपनी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, जिसकी वजह से इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान दे लो यहाँ पे। तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक कर सकता है? सोचो, CH3I में C पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर अटैक कर सकता है? इस प्रकार की रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? जब वो अटैक करेगा तो आयोडाइड बाहर जाएगा और N का लोन पेयर अटैक करके N जुड़ जाएगा। इस प्रकार की रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? क्या इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि N आया और I गया। बोलो, I नेगेटिव गया और N का लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने अटैक किया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर गई। तो जो अटैक हुआ वो किस पे हुआ? पॉजिटिव चार्ज पे हुआ। किसका अटैक हुआ? नेगेटिव चार्ज का हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज पे यदि अटैक हुआ है तो किस चीज का होगा? पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? पॉजिटिव चार्ज को किसकी तलाश है? इलेक्ट्रॉन की तलाश है। इलेक्ट्रॉन कौन लेके आता है? न्यूक्लियोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लेने जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन से प्यार हो वो इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस सी पे अटैक करके आई को बाहर निकाल देगा। तो आयोडाइड गया और एन आया, मतलब इस प्रकार की रिएक्शन को अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया कि नहीं आया? इससे पहले अपन सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, मतलब सिर्फ चीजें जा रही थी, कुछ आ नहीं रहा था। जो आया था वो भी कुछ लेके ही जा रहा था। बेस आया था, प्रोटॉन को लेके जा रहा था। जब वो बॉन्ड गिरता था तो एक ग्रुप और बाहर चला जाता था, मतलब दैट वाज एलिमिनेशन रिएक्शन। सिर्फ जा ही रहा है। क्या होगा मती? सुन नहीं रही बेटा, सुन नहीं रही। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू CH3 हुआ है। चलो CH3 के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एन आया है, आई गया है। तो न्यूक्लियोफाइल आया है और न्यूक्लियोफाइल गया है। तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं। अबे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो कचरा स्टेबल होता है ना। तो इसका मतलब ये कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप 2 है, जिसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बच्चे अभी इसमें तो नहीं है, वहां केबिन में होगी बेटा किताब। जो केबिन है ना उसमें होगी बुक बेटा, नीचे की साइड वो भी होगी। ठीक है, तो यहाँ बैठा हुआ। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, इधर बैठ जा, नहीं तो मैं अभी देता हूँ, है। तो इसका अब अटैक होगा। इसका अटैक हुआ तो क्या बनेगा बच्चे? यूं 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 आया, यूं आया, और इधर CH3 आ गया और इधर H आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो, अरे लोन पे अगर अटैक करेगा तो आयोडाइड बाहर निकलेगा, सही है ना? अब क्या होगा इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आया। जब इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। बोल बेटा, तो फिर से ये क्या होगा? CH3 बन गया और इसके बाद फिर से लोन पेयर आ गया। ये फिर से अटैक करेगा किस पे? CH3 आई पे। तो ये इधर से इधर करेगा तो इधर होगा। तो इसलिए इसको बोला एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। क्या बोला? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ठीक। तो प्रोटॉन तो बाहर निकल गया था, पर अब CH3 बाहर नहीं निकलता है सच। ठीक। तो अब जब बेस आएगा तो बेस क्या करता है? ये फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्फा ये बीटा। बीटा पोजीशन से H निकालेगा, ये इधर जाएगा और एन के टकले में पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मिटाने के लिए ऊपर खुल जाएगा। तो जब ये ऊपर खुलेगा तो इट विल फॉर्म दिस बॉन्ड, दिस 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 एंड दिस। क्लियर है? अब क्या होता है, ये फिर से CH3 आई के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो तो एक्सेस में है। और नाइट्रोजन को लोन पे फिर अटैक करके क्या करेगा? आयोडाइड को बाहर कर देगा। यस फिर अटैक करके आयोडाइड को बाहर किया तो ये तो ऐसा हो गया। ये एन आया, 1 2 3 मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब फिर बेस आएगा और आकर के बीटा पोजीशन से H को ले जाएगा, ये इधर गिर जाएगा, ये इधर टूट जाएगा, एंड एट लास्ट यू विल फॉर्म दिस। सो इट इज exhaustive methylation reaction followed by elimination. सही है। तो बेस OH बोल दी तूने?
इज दैट क्या वहां तो 15 दिन की छुट्टी हुई थी, 7 दिन की हुई थी। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, 15 दिन की छुट्टी। हम्म, हाँ बेटा, हो गया बेटा। ठीक, जल्दी लिखो सब लोग। हो गया क्या बेटा? चलो, यदि हो गया तो आप सबको मुबारक हो। मैं एक ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं आप कर पाओगे कि नहीं। लग तो नहीं का करके कर पाओगे। एक आध बच्चे जो ध्यान से कर रहे हैं वो तो कर पाएंगे, लेकिन जो लेक्चर को बातें करने के प्लेटफॉर्म के रूप में यूज कर रहे हैं वो तो नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे घरेलू सारी बातें इकट्ठी करके आए हैं और अब कान में सुना रहे एक दूसरे को। फिर भी कुछ लोग तो हैं जो सुन रहे हैं। CH3 I in excess, AgOH और डेल्टा। आप 2 मिनट ले लो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, बट प्लीज। कैसा बेटा? वाह, अच्छा लग रहा है लेकिन सही नहीं। मतलब देखने में अच्छा लग रहा है डिजाइन, लेकिन सही नहीं। डिजाइन तो अच्छा। हाँ बेटा, ट्राई करो। हाँ हाँ, ट्राई करो बेटा, काफी दिन बाद है। भाई तबीयत ठीक नहीं थी, हमको पता। हाँ अनुराग, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बतानी तेरे को बहुत सारी बातें। विशाल ने और मैंने कितनी पार्टियां करी तेरे पीठ पीछे। बहुत। हाँ बेटा, किसी का आंसर आया क्या? ट्राई टाइप की चीज होती है जो करो। देखो, यदि सही में ट्राई करोगे तो आंसर एकदम एग्जैक्टली सही आएगा। सोच सोच के करो, ध्यान से करो, आंसर आएगा। डोंट थिंक सो कि ये
एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करनी आनी चाहिए ना। वेल ट्राई, लेकिन और अच्छा ट्राई करो। हाँ, मैं तो 2 मिनट में आराम से दे रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं। कल तो सुनने में आया था कि 3 दिन तक नहीं खुलेगा। हाँ, कल सुनने में ही आया था 3 दिन तक नहीं खुलेगा। मैं तो बहुत खुश था। हाँ बेटा, आया आंसर, ट्राई नहीं किया? हाँ हाँ हाँ। हाँ बेटा, दिखा 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 दिखा। ये मतलब सही करना चाहिए आपको क्वेश्चन। हाँ शायद, क्या नहीं, नहीं नहीं नहीं। हाँ बेटा, कुछ आया, आंसर आया? नहीं आया। देखो, सबसे पहले चेक करते हैं मैंने ही कुछ गलत तो नहीं बना दिया। ये आ गया, ये NH2 था, तो इसने इधर अटैक किया होगा, तो ये आ गया होगा CH3H और H और टकल पॉजिटिव चार्ज। बाद में इसने इसको इस तरह मूव कर दिया होगा, तो ये वापस से यूं बना होगा, यूं मिथाइल ग्रुप तो यही था, N CH3H हो गया होगा, H+ यहाँ से चल गया। अब फिर CH3I आया, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इधर किया, ये बाहर हो गया। N हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, और एक H हो गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से हम। अब इसके बाद ये आया, N आया, CH3 हुआ, CH3 हुआ, डन। फिर आया CH3 आई, आयोडाइड बाहर गया, N CH3 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 पॉजिटिव। अब इसको रिलीव करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो अब OH नेगेटिव क्या करेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेगा। अब ये अल्फा है, बोले बेटा, ये अल्फा है, और ये बीटा है, और ये बीटा है, और एक बीटा ये भी है। क्लियर? ये वाला निकलेगा, ये वाला बीटा निकल जाएगा, तो ये वाला बीटा निकला, तो ये यूं आया, और ये वाला यूं आ गया, और ये वाला यूं आ गया। क्लियर है? खेला खत्म, किसा सब यही बनाया था। वाह यार, सही, जिसने भी ये बनाया उसका सही था। बीटा पोजीशन से जाएगा ना बेटा,
और बीटा पोजीशन में कहां से जाएगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड से जाएगा, ठीक है ना। कार्बेनाइन बनना था ना, तो कार्बेनाइन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, तो इधर से जाए, ठीक। अब आप कुछ भी कह सकते हो मतलब क्वेश्चन को लेकर कि अरे यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, हाँ है ना, पर तो बेसिक्स है ना। ठीक है ना, बार बार सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। HEM एग्जॉस्टिव क्यों बोला? क्योंकि एग्जॉस्टिव है, बार बार हो रहा है। पता नहीं ये बन सकता था कि नहीं बन सकता था। बन सकता है। हम्म, अरे वाह यार, 1000-2000 लोगों ने करी क्या डिमांड? ये जो डिमांड करते हैं पूरे 15 मिनट तक देखते हैं लेक्चर, उसके बाद फिर कहते हैं अरे यार, मिटा दे क्या इसको? सही सर। अरे यार। हम्म, कब तक, कितने साल तक लिख लोगे? अच्छा, इसमें बीच में एक मिथाइल नहीं बना, थोड़ी देर के लिए साइलेंट था, फिर बाद में बोला ना। हो गया, चलो। अब लिखो डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड। डी हेलोजिनेशन, पहली चैलेंज ये है कि डी हेलोजिनेशन क्या होता है। हेलोजन का निकलना डी हेलोजिनेशन होता है भाई। डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल, विसिनल डाइहेलाइड्स, हेलाइड्स, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, ठीक बेटा। तो लेट अस राइट डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स, ठीक है बेटा। जैसे कि मान लो मेरे पास है CH3, CH2, CH2Br, Br, और मैंने यहाँ पे लगाया जिंक हुआ, ठीक है ना। अब जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो जिंक ने मान लो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दे मारे, ठीक है ना, तो ये बाहर निकलेगा। अब एक गया और 2 आए, तो CH3, CH2, CHBr, और इधर हो जाएगा CH2 नेगेटिव चार्ज, फिर ये इधर से इधर कूदेगा तो बाहर चल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर।
ओके गाइस, ओके गाइस। तो ये वाला जो एलिमिनेशन होता है ना, ये मैंने तुम्हें थोड़ा बेसिकली थोड़े आसान मैकेनिज्म से बताया। बेसिकली इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये नहीं होता जैसे बताया, ठीक है ना। बेसिकली इट फॉलोज E2 मैकेनिज्म। नहीं, वो इसीलिए बताया क्योंकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। इट फॉलोज E2 मैकेनिज्म एंड एलिमिनेशन इज एंटी एलिमिनेशन, एंड एलिमिनेशन इज एंटी एलिमिनेशन। लिखना स्टीरियोकेमिस्ट्री of E2 mechanism erythro and meso compound forms, erythro and meso compound forms transalkene via elimination, and threo compound gives cis alkene, gives cis alkene। ठीक, वो टोस था, उसमें था क्या था, TOES, इथ्रो सेम साइड, थ्रियो अपोजिट साइड। ठीक है ना, थ्रियो अपोजिट साइड, इथ्रो सेम साइड। ओके, तो देखो, जैसे मैं 3-4 एग्जाम्पल बनाता हूँ यहाँ पे, आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं 4 एग्जाम्पल इस पे बना ही देता हूँ। हो गया बेटा, डन। अब मैं इसको मिटाता हूँ, नहीं हुआ अभी। अब ये जो लिखा है ना तुमने, ये वाला, ये ये नीट वाले चाहो तो भूल सकते हो। अच्छा, तुम ऐसा मत बोलना सर ने याद कर लिया था। तभी तो मैंने कहा कि भूल सकते हो, ठीक है। देखो, जहां जहां नीट से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लेवल हो जाता है, मैं तो आपको बता देता हूँ कि या भूल जाओ। कुछ चीजें नीट में नहीं आएंगी, मेरे को पता है, फिर भी मैं नहीं बोलता कि भूल जाओ, क्योंकि वो बेसिक मैकेनिज्म है, तो उसको प्रैक्टिस करना इज गुड। जैसे अभी आपने एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन पढ़ा, मुझे पेपर का लेवल देख के लगता नहीं कोई एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन आपसे पूछ रहा है ना। लेकिन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है क्या? इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डन बारंबार। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एग्जाम में आएगी ना, तो प्रैक्टिस ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है। उसके बाद एलिमिनेशन है, फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन एग्जाम में आएगा ना भाई, तो उसकी प्रैक्टिस ही तो हो रही है। फिर जब आप एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करके एलिमिनेशन कर रहे हो, तो एलिमिनेशन करते हुए आप वो वाला कार्बेनाइन बना रहे हो जो मोर स्टेबल कार्बेनाइन होता है। तो भाई मैंने माना कि नीट में ये पूरी रिएक्शन नहीं आएगी, पर इसके स्टेप्स तो आएंगे ना। सब पूछेंगे कार्बेनाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, समझे आप मेरी बात को। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी तो पता होनी चाहिए। तो आप पॉजिटिव सोचा करो, जैसे आपने इस दौरान क्या सीख लिया कि कार्बेनाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री, उसकी आपकी बार बार प्रैक्टिस हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बना के बता।
ये जेई वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी जेई एडवांस में इंपॉर्टेंट है। ये बी आर और ये बी आर, ये CS3, ये CS3, ये H और ये H, ये नंबर 1। नंबर 2 इज CS3, CS3, H, Br, Br, H, NaI एसीटोन, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट। एक और बनाएगी। यार हाँ जी, हो गया जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई प्रोडक्ट बना सकता है क्या? अरे
बना लो, माला तुम्हें नहीं आएगा ये एग्जाम में, सिर्फ आईआईटी वाले ही बना लो। मुझे इसका पता है कि क्या क्या बताइए। फिंकल स्टीन थोड़ी अलग होती है, मतलब डेल्टा रखा है ना, इसलिए फिंकल स्टीन मत बोलो। एनएआई एसीटोन की प्रेजेंस में फिंकल स्टीन होगी, सही बात है, लेकिन यहाँ डेल्टा रखा हुआ है तो एलिमिनेशन हो जाएगी। यदि डेल्टा नहीं होता तो फिर फिंकल स्टीन हो जाते। ठीक है, फिंकल स्टीन आएगी एल्किल हाइड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 12th क्लास में आती है फिंकल स्टीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, कुछ आया प्रोडक्ट के आपस में घरेलू बातें ही कर रहे हो, प्रोडक्ट भी आ गया? देखो भाई, धीरे धीरे अपनी क्लास भी अमेरिका जैसी हो जाएगी, एकदम मॉडर्न। भैया लास्ट टाइम में पढ़ा था तो क्या हुआ कि दो लड़कियां एक साथ बैठी थी, एक लड़का आया और वो दोनों को बोला जरा सर को, तो एक सर की बीच में जाके बैठ गया। फिर एक लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया। वो उसकी फ्रेंड ही थी एक्चुअली, मतलब थप्पड़ इस बात पे नहीं मारा था वो बैठ क्यों गया, इस बात पे मारा था कि उसको उससे कोई नाराजगी थी। वो जो उस तरफ लड़की बैठी थी उसका दोस्त था वो बहुत अच्छा, तो इसलिए उसने इस तरफ वाली लड़की को हटा दिया और जाके उसके साथ बैठ गया, और उसने लेके उसमें धड़ाक दी से एक थप्पड़ दिया खींच के। मैंने कहा भाई तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पे तुम लोग ये सब हरकतें करते हो? बट मैं बहुत हंसा, बैठ के मैंने कहा यार ये सही है। तो वो भी बहुत हाँ, वो तो खैर अलग ही बात थी यार। पानी वानी चाहिए किसी को? बेटा सैली, हाँ बेटा, क्या क्या प्रोडक्ट आ गए बताओ। देखो, ये कैसा था? अरे यार ये तो घटे था बड़ी शिमला। कैसा था ये? इर्थ्रो के, मतलब ये थ्रियो था कि इर्थ्रो था? इर्थ्रो था। इर्थ्रो में जब एलिमिनेशन होगा, एनएआई एसीटोन और डेल्टा दिया, डेल्टा दिया तो एलिमिनेशन हो जाएगा, डेल्टा नहीं दिया होता तो फिंकल स्टीन रिएक्शन पे फिर ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड आ जाता। हालांकि एक बात बताऊं तुम्हें, यदि ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड आ भी गया तो भी एलिमिनेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे कभी ब्रोमीन स्टेबल नहीं होता। बोले यार, तो I2 तो वैसे भी जाना ही था वहां से। ठीक है बेटा, तो खैर, अब तुम्हें बात समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने कहा दो आयोडीन तो वैसे भी एडजेसेंट पोजीशन पे कभी नहीं लगते, वो तो वैसे भी भाग जाते हैं वहां से। ठीक है, खैर, बहरहाल यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखाया था, इर्थ्रो और थ्रियो। अरे बताया था बेटा, इर्थ्रो में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? इर्थ्रो में टोइस बोला था, टोइस। टोइस इर्थ्रो सेम साइड, सेम साइड था तो क्या बनता था? ट्रांस प्रोडक्ट बनता था। ये लिखो मत आप। जब सेम साइड था तो ट्रांस बनता था। नहीं यार, जब सेम साइड था तो प्रोडक्ट ट्रांस बनता था। ठीक, तो ट्रांस प्रोडक्ट यदि मिलेगा तो उसमें ये बन जाएगा। बोले बेटा CH3 है। अब ये वाले पहले, ये क्या है बेटा? ये सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? अच्छा, तुम्हें ये नहीं पता इथ्रो थ्रियो क्या होता है? शायद भूल गए होंगे। हैं? जो दो किरल कार्बन होते हैं ना यहाँ पे, इन पे सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, तो उसको बोलते हैं इर्थ्रो। इर्थ्रो टोइस, टोइस इर्थ्रो सेम साइड, थ्रियो अपोजिट साइड। क्लियर? अब इधर आ जा बेटा, तो ये अपोजिट साइड है तो इसमें क्या बन जाएगा? सिस बन जाएगा, तो ये सिस प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा। ठीक है ना? इधर आ जा बेटा, ये क्या है? सेम साइड है, तो इसमें क्या बन जाएगा? ट्रांस प्रोडक्ट। अब इसमें नीट क्या और वो क्या, एक बार सुन लिया तो अब तो आ ही जाएगा। अब इस वाले में बोलो क्या होगा?
इस वाले में CH3 अपोजिट साइड है बेटा, बोले यार, या H और Br क्या है, अपोजिट साइड है। अच्छा, इस वाले में H और Br सेम साइड था ना बेटा, हाँ तो सही है ना, सेम साइड है, तो इसका अगर सेम साइड है तो ट्रांसप्रोडक्ट इर्थो है, सही है। अब इस वाले पहले बेटा अपोजिट साइड है, तो सेम साइड बनेगा प्रोडक्ट, सही है। इस वाले पे जाओ, इधर से H निकलना है, इधर से Br निकलना है, अपोजिट साइड है, बोले या H D और D क्या है, अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, सिस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिस प्रोडक्ट बन गया। इधर जोड़ा, ये कौन सा है, सेम साइड है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अपोजिट साइड बनेगा। आया कि नहीं आया? इधर देखो, इधर दोनों CH3 सेम साइड है, मुझे अकेले आ रहा है कि तुम्हें भी आ रहा है। इसको यदि स्ट्रक्चर को यदि तुम बनाओगे तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, CH3 यू यू, Br और D एक साइड है, तो D ये गया, Br ये गया, और H और H सेम साइड है, याद करो कन्वर्जन में बताया था। तुम सब भूल जाते हो एक बात, कन्वर्जन के टाइम मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी, छू ली इसको, मुझे लगा इतना महंगा कि मैं छूंगा तो तुम्हें डांटना दे। ठीक है, अरे भाया मैंने तो कितना अच्छा छुआ, बोर्ड नहीं आ रहा था, अब हो गया बेटा, अब परफेक्ट परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट। क्या बता रहा था, हाँ यही तो, कि कैसे इसको बनाते हैं, देखो ये दोनों सेम साइड, ऑब्जर्वर को मैं यहाँ कहीं रख देता था, याद है तुम लोगों को, ऑब्जर्वर इधर कहीं आ गया, तो यहाँ से देख रहा हूँ CH3 हो गया, और ये वाला CH3 हो गया, ये अपोजिट साइड है ना बेटा। अब सोचो, जिस साइड Br, ये Br बाहर की ओर है, और इधर D बाहर की ओर है, H बोर्ड के अंदर घुसा है, H अंदर घुसा है बोर्ड के, दोनों H एक साइड हो गए, और D और Br एक साइड हो गए, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, सेम साइड वाला है, सेम साइड मतलब इर्थ्रो, इर्थ्रो के केस में ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो इस वाले में जब आप प्रोडक्ट देखोगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, जोर जोर जोर, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। आई थिंक इतना काफी था प्रैक्टिस के लिए, तो और कराऊं? इसमें Br एंटीपोजिशन होनी चाहिए या Br 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 मिटा दूं, Br और H क्या रहेगा? सेवंथ वाले में H और Br जाएगा बेटा, C2H5OH लेना था हमको, C2H5O नेगेटिव करेक्ट है, तो H जाएगा और Br जाएगा, और D लगा दो, हाँ सही है। वो उसमें CH3 है ना, वो तो दोनों, कैसे, ये दो CH3 है ना, वो दोनों CH3 है और एक भी अलग से है। समझ गया, तो समझ गया, ठीक है जी। अब इसमें इससे और भी अपन कर सकते थे, ऐसा नहीं है, देखो अपन क्या कर सकते थे, मैं आपको बता दूं, आप जो ये वाला होता है ना, इस वाले से आप न्यूमेंस फॉर्म बनाओ, और न्यूमेंस फॉर्म बनाने के बाद में एंटी एलिमिनेशन करो, ठीक है ना, तो वो इसका लॉन्ग मेथड हो जाता है, न्यूमेंस फॉर्म बना के एंटी एलिमिनेशन करना, बस न्यूमेंस फॉर्म बनाना आना चाहिए आपको। तो उसके लिए आपने यूं बनाया, यूं बनाया, ये CH3 था, और ये CH3 इसके अपोजिट आया, उसके बाद में यूं लिया, यूं लिया, तो पहले वाले पे Br इधर आ गया, और D इधर आ गया, और पीछे वाले, क्योंकि ऑब्जर्वर इधर खड़ा हुआ है, तो इधर से देख रहा है तो CH3 नीचे है, और सामने से देख रहा है Br इधर है, इधर है। मुझे अकेले आ रहा है कि तुम्हें भी आ रहा है, फिर D इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, उसके बाद हम इसको घुमाएंगे, और घुमा के इस Br के एंटी जो है हम किसको लेके आएंगे, इस Br के एंटी हम H को लेके आएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में हम एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। अब एंटी लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को घुमाया मैंने,
ऊपर वाले को घुमाया तो ऊपर वाले को घुमा के मैं बी आर इधर ले आया, और 120 डिग्री जब ये घूमा तो डी इधर आ गया, और सी एस थ्री इधर आ गया। उसके बाद मैंने फिर घुमाया, ये ऐसा हो गया, और इसको घुमाने के बाद में मेरे पास एच का आना चाहिए था, एच बी आर के अपोजिट आना चाहिए था। अब पीछे वाले पे क्या क्या है, डी है, नहीं पीछे वाले पे एच है, डी है और सी एस थ्री है। अब एच कहाँ पे है? ये रहा। इस एच को कहाँ लाना है मेरे को, इधर लाना। तो इस एच को इधर लाऊंगा तो एच इधर आ जाएगा, और डी कहाँ जाएगा, जब ये 120 डिग्री घूमा, जब ये 120 डिग्री घूमा तो डी कहाँ जाएगा। डी वाला तो एक सेकंड मुझे सोचने H दो। नहीं है, पीछे वाला ये एच पीछे वाला है डी तो है ही नहीं ना, डी तो है ही नहीं, डी तो उस पे लगा हुआ है डी वाला। ना। कौन सा वाले से बनाया था हमने, नहीं, ये वाले से बनाया था ना। हाँ, किसका बनाया, इसका बनाया, इसका बनाया, नीचे वाले का बनाया, ऊपर वाले का बनाया। अच्छा, फिर से देख लेता हूँ, ये इधर आया, बी आर राइट और डी पीछे, सही है। और पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में था मेरे पास में सी एस थ्री जस्ट अपोजिट। कलर चेंज कर ले तो उससे क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। सी एस थ्री जस्ट अपोजिट आएगा, तो डी और और फिर डी और एच लगे हुए थे, सही है, डी और एच लगे हुए थे, डन। अब मैंने क्या किया, मैंने उठा करके बी आर को यूं घुमा दिया, तो 120 पे घुमा, तो 120 पे घूमने पर ये इधर आ गया, और डी जो लगा था नीचे आ गया, और सी एस थ्री इधर आ गया, सही है। अब कौन सा वाला घुमाना है, काला वाला, पीछे वाला पीछे वाला। पीछे वाले को एच को मुझे इधर लेके आना, नहीं, नीचे वाला। एच को इधर लाना है ना, हाँ, एच को इधर लाना है, एच को इधर लाया, जब एच को इधर लाया तो डी कहाँ पहुंचा, ऊपर ये 120 डी ऊपर पहुंच जाएगा, तो डी मान लो ऊपर पहुंच गया 2 सेकंड के लिए। नहीं ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, कुछ तो कचरा हो रहा है। हमने 60 ये इधर, हाँ 60 डिग्री घुमाया, ये इधर से इधर आया, तो ये इधर से इधर पहुंच गया होगा, तो डी इधर पहुंचा, और सी एस थ्री कहाँ पहुंचा, सी एस थ्री यहाँ पहुंचा, ये और ये निकाल दिया हमने। डी पीछे वाला है ना, ये है ना पीछे वाला घुमाया ना, तो डी, डी इधर से, ये कितने डिग्री था, ये 60 डिग्री था, हाँ, तो ये घूम के डी इधर आया, और मेरे को बहुत हाँ 120 घुमाया, बिया में, हाँ ठीक है। मैंने इसके 120 घुमाया ना, तो डी यदि इधर आया तो एच इधर आएगा, सी एस इधर जाएगा, सही है। सही। अब यदि सही है तो फिर दोनों सी एस थ्री क्या हुए, सेम साइड आ गए, हाँ, दोनों सी एस थ्री क्या थे, सेम साइड। करेक्ट है, दिस इज मैकेनिज्म एंड दैट इज ट्रिक। अब नीट वालों को दोनों की जरूरत नहीं, और नीट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ बोलो। फर्स्ट कार्बन बीआर वाला वहां पे देखें तो फर्स्ट कार्बन बीआर वाला ऑब्जर्वर इधर खड़ा हुआ है, तो फर्स्ट कार्बन यही है ना। अच्छा ये वाले में, हाँ तो ठीक है, इधर ऑब्जर्वर है, तो सी एस थ्री एक दूसरे के अपोजिट आ गए, बी आर एक तरफ है, एच एक तरफ। हाँ बीआर ऊपर उसका डी नीचे वो उसको सेकंड वाला कार्बन मान ऑब्जर्वर तो यही है ना। ठीक है, ऑब्जर्वर इधर है, तो मैं इधर नीचे ऑब्जर्वर मतलब मान लो, इसको थोड़ा सा और यूं टिल्ट कर दे, थ्री में। अरे सुनो ना, ये जैसे ऐसा है, ये वाला यूं है, ये यूं है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस स्ट्रक्चर को, तुम मान लो कि तुम यहाँ खड़ी हो, यही नीचे है, यही नीचे है, ठीक है। क्या हुआ बेटा, समझ में आ जाएगा। टाइम हो गया। 4 बज गई, अरे
तो तुम लोग तो बेटा कट्टा अट्टा रख के मतलब आएगा और किसी ने टीचर उड़ा दोगे तुम तो। 4 बज गए सर, क्लास खत्म हो गई सर। रिच क्यों? मतलब बस्ता बस्ता उठा लियो। ऐसा तुम लोग मैथ्स की क्लास पे भी किया करो जब सर डिले करते। ये नहीं था। ये तो गलत बात है ना। हाँ